वंदे मातरम। भाइयों, एक नया वीडियो, नया विषय। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपनी गति से बढ़ता जा रहा है। चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है और तमाम पार्टियां अपनी सूचियां भी जारी करने लगी प्रत्याशियों की। एक नज़र आप सूची पे डालिए। समाजवादी पार्टी, नाहिद हसन से लेके एक पप्पू खान है, उनको लेते हुए तमाम दंगा पलायन कराने वाले, साजिशन पलायन जो कराते थे हिंदुओं को, इन लोगों का नाम उनके सूची में आपको मिलेगा। कांग्रेस एक तौकीर रजा करके कोई मौलाना है, जिनको बाटला इनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी शहीद नजर आते हैं। ऐसे लोगों को लेके ये पार्टियां उत्तर प्रदेश में क्यों आ रही है, ये सोचने का विषय है। यह प्रदेश के साथ एक साजिश है मित्रों। 5 साल अनवरत दंगा रहित शासन, गुंडों माफियाओं को उनके जगह या तो जेल या तो प्रदेश के बाहर या तो यमलोक भेजने वाले योगी जी, और देश को कुशल संचालन करते हुए प्रदेश के को निर्देशित करते हुए जिस हिसाब से मोदी जी एक विकास की धारा बहा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लेके रेलवे ट्रेन, सड़कों से लेकर बिजली व्यवस्था, आप 17 के बाद और 14 के बाद आकलन करिए कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। जबकि महामारी का एक दौर चला कोरोना का, तमाम गरीब भाई परेशान हुए, मिल कारखाना बंद हुई, रोजी रोजगार नहीं थे, महंगाई भी बढ़ी। लेकिन ये दो हमारे योद्धा हमारे मुसीबत को अपने कंधों पर ढो के पार कर भगा दिए यहाँ से। अब स्थिति यह है कि जब एक कुशल नेतृत्व के द्वारा एक व्यवस्थित सुचारू व्यवस्था प्रदान की जा रही है, एक विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, तब चुनाव के समय ये पार्टियां दंगाइयों, मुजरिमों, अपराधियों, माफियाओं को टिकट देकर क्या साबित करना चाहती हैं और प्लानिंग क्या है। दरअसल इनके परिवारवाद की दुकानें बंद हो चुकी हैं, और आप आज़ादी के बाद अगर निरंतर देखें तो इनकी परिवार की दुकान जो थी राजनीतिक दुकान, वह इन्हीं माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों के भरोसे चलती थी। ये दहशत में रखते थे जनता को, जनता दहशत में रहती थी और इनके इशारे पे वोट करती थी या इनके दबाव में आवाज नहीं उठाती थी। लेकिन भाइयों, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली केंद्र की, और इस मोदी आंधी में अच्छे अच्छे परिवारवाद की पार्टियां ध्वस्त होना शुरू। और उत्तर प्रदेश में एक किदवंती बन गया था कि बसपा के बाद सपा, सपा के बाद बसपा। इसको ध्वस्त करते हुए एक संत को गद्दी पे बैठाया गया, जिसने अपने अनुशासित शासन से, अपने न्यायिक व्यवस्था से, अपने कुशल नेतृत्व से प्रदेश में एक विकास की गंगा बहानी शुरू की। अब उस बह रही गंगा की धारा को रोकने के लिए इन विरोधी पार्टियों ने फिर से माफियाओं, दंगाइयों और गुंडों का सहारा लिया है। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह कोरोना के महामारी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार की शासन आप लोगों की मदद करती रही, आपको फ्री राशन देती रही, आपको गरीबों के खाते में पैसे देती रही, तो ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप गरीबों के दरवाजे तक खाना पहुंचाने का काम भी किए हैं। उस समय अखिलेश और ये कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही।
आज चुनाव घोषित होने के बाद इन्होंने अपनी सूची गुंडों माफियाओं को लेके आके आपके बीच में रखने का काम किया कि देखिए ये अभी जीवित हैं, आप डरिए। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि योगी के बुलडोजर का हौसला पाकर प्रदेश की जनता इस समय भाजपामय हो चुकी है। यह चुनाव योगी और मोदी नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव प्रदेश की जनता लड़ रही है। और यह जनता एक बार बता चुकी है इनको कि आप असफल हो, योगी जी ही फिर आएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अखिलेश जो कल आरोप लगाते थे कि मेरे फीता काट रहे हैं, मेरा फीता काट रहे हैं, 3 दिन से वही वादा कर रहे हैं जो योगी जी ने करके दिखाया है। इन्होंने कहा बिजली हम 300 यूनिट देंगे, बाप ने अंधेरे में रखा, बेटवा कह रहा है कि हम पावर हाउस बांध देंगे। सोचने वाली बात है कि जो 3 घंटे सही वोल्टेज की बिजली नहीं दे सका, वह 300 यूनिट कहाँ से फ्री देगा। उससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने कहा कि मैं फ्री बिजली का फॉर्म भरवाऊंगा। उससे भी बात नहीं बनी तो कल इन्होंने कहा कि मैं फ्री अनाज बढ़ा कर दूंगा। इससे भी बात नहीं बनी तो आज अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 18,000 सालाना पेंशन दूंगा गरीबों को, वृद्धा को। अखिलेश जी जब देने का बारी था तो आप सफाई महोत्सव में व्यस्त थे। आपको तो सफारी अच्छा लगता है, आपको तो स्विमिंग पूल अच्छा लगता है जो आपने सफाई में बनवाया, आपको गरीबों का छत अच्छा नहीं लगता। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अंतिम चरण आते आते यही अखिलेश यादव घोषणा करेंगे कि मैं 5 तोला सोना दूंगा, मेरी सरकार बनवा दो। लेकिन यह प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस, सपा, बसपा और हैदराबाद से चल के आए हुए ओवैसी बाबा की बुलडोजर सर्विस हो रही है। इन जो माफियाओं, दंगाइयों, गुंडों को आप लोग पंख जमा रहे हो, चुनाव के बाद इनको धराशायी कर देंगे बाबा। इसी शब्दों के साथ वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।